दोस्तों, कानून के मुताबिक 100 गुनहगार भले ही छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। अब ये बात सुनने में जितनी अच्छी लग रही है उतनी जरूरी भी है, क्योंकि बिना किसी गुनाह के किसी का सजा काटना कानूनी अर्थव्यवस्था के नाम पर सीधा सीधा शोषण करना होता है। ऐसे में हमेशा ये कोशिश की जाती है कि कभी किसी निर्दोष को सजा ना हो। पर तब क्या हो जब किसी निर्दोष को 1-2 साल नहीं बल्कि सालों तक जेल में सजा काटनी पड़े। अब दोस्तों, सुनने में भले ही अजीब लग रहा हो, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बिना किसी सजा के अपनी पूरी जिंदगी जेल में काट कर गुजारी है। और आज हम आपको उन्हीं लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी कहानी सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। लॉरेंस मैककिने। दोस्तों, सबसे पहले आप लॉरेंस से मिलिए, क्योंकि टेनेसी में रहने वाले लॉरेंस को 1978 को एक महिला के घर से टीवी चुराने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। बाद में उस महिला ने यह बताया कि उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किए थे, जिस वजह से इन्हें 115 साल की सजा सुनाई गई। 15 साल टीवी चुराने के जुर्म में और 100 साल महिला के साथ बदसलूकी करने के जुर्म में। लेकिन इस घटना के कई साल बाद यानी 2009 को डीएनए एविडेंस में पता चला कि ये तो वहां थे ही नहीं, जिस वजह से जुलाई 2009 को इन्हें 31 सालों तक जेल में रहने के बाद छोड़ दिया गया। और छोड़ते वक्त इन्हें कंपनसेशन के तौर पर मात्र $75 दिए गए। अब आप खुद ही सोचिए, एक इंसान को 31 सालों तक जेल में रखने के बाद उसे मात्र $75 देकर जाने को कह दिया गया, जिस वजह से लॉरेंस ने अपने वकील के साथ मिलकर कोर्ट में केस किया और कंपनसेशन के तौर पर $1 मिलियन की मांग की, क्योंकि इतना तो ये डिजर्व करते ही हैं। आखिर इन्होंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जेल की 4 दीवारी के अंदर बिताई है, वो भी बिना कुछ कहे। ग्रेग कोले। दोस्तों, एक किस्सा कैलिफोर्निया का है, जब 1978 को ग्रेग कोले पर 2 मौतों का इल्जाम लगा। एक उसकी गर्लफ्रेंड और दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड का 4 साल का बेटा। और उसी जुर्म में ग्रेग कोले को 40 सालों तक बंदी बनाकर रखा गया। लेकिन साल 2018 को इन्हें निर्दोष साबित करके रिहा कर दिया गया। हालांकि जब इन्हें छोड़ा गया तो इन्हें कम से कम लॉरेंस से तो ज्यादा पैसे मिले थे, क्योंकि कंपनसेशन के तौर पर इन्हें $140 मिले, जो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल जेल में बिताए। और जब ये जेल से रिहा होकर आए हैं तो इनकी उम्र 70 साल की हो चुकी है, क्योंकि ये 30 साल में बंदी बना लिए गए थे। ऐसे में इनकी आधे से ज्यादा जिंदगी तो जेल में बीती थी। उस समय की भरपाई करने के लिए सिर्फ $140 कहीं से भी उचित नहीं है। ऐसे में इनका कंपनसेशन करीब $2 मिलियन का होना चाहिए। ग्रेग हमेशा कहते हैं कि कभी भी पैसा उनकी वो जिंदगी वापस नहीं लौटा सकता जो उन्होंने खोई है, वो भी उसकी हत्या के इल्जाम में जिससे ये कभी सबसे ज्यादा प्यार करते थे। क्रिस्टन लोबाटो। दोस्तों, 8 जुलाई 2001 को क्रिस्टन लोबाटो नाम की इस महिला को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, क्योंकि एक रात इनका कोई शख्स पीछा कर रहा था और फिर इन्होंने ठीक वैसे ही दिखने वाले शख्स को अपने आसपास देखा तो उस पर वार कर दिया, जिस कारण वो मर गया। लेकिन उसके बाद पता चला कि ये तो वो शख्स है ही नहीं जिनका वो पीछा कर रहा था। हालांकि ये सेल्फ डिफेंस में ये करना चाहती थी, लेकिन इनसे गलती से मर्डर हो गया, जिसकी वजह से इन्हें अपनी इस बात को साबित करने में पूरे 16 साल लग गए, क्योंकि कोई ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये सेल्फ डिफेंस करना चाह रही थी। पर अंत में इन्हें रिहाई मिल गई और 16 सालों तक जेल में समय बिताने के बाद 2017 को इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। क्वामे अजामू। दोस्तों, ये कांड 1975 का है, जहां जब क्वामे अजामू मात्र 29 साल के थे, तभी इन्हें एक सेल्समैन की मौत के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वो भी सिर्फ इसलिए कि एक विटनेस ने बोला था कि वे वहां पर मौजूद थे। लेकिन बाद में पता चला कि उस विटनेस ने झूठ बोला था। सिर्फ उस विटनेस के झूठ के कारण इन्हें बिना कुछ किए 27 साल जेल में बिताने पड़े। लेकिन जब ये पता चला कि ये निर्दोष है तो कोर्ट में ये रोने लगे, क्योंकि इतने सालों तक भला बिना कुछ किए इंसान जेल में बिताएगा तो किसी को रोना तो आ ही जाएगा। हालांकि इनके आंसू खुशी के थे, वे बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि इनकी ये जंग खत्म हो गई थी और इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। पर इनकी जिंदगी के 27 साल सिर्फ किसी की गवाही की वजह से खराब हुए, उसका भी उन्हें बहुत दुख है। ऐसे में हम आपको नहीं समझा सकते कि अगर इनकी जगह कोई और होता तो वो क्या महसूस करता, क्योंकि जहां एक तरफ रिहा होने की खुशी है तो वहीं दूसरी तरफ बिना मतलब इतने सालों तक जेल में बंदी रहने का दुख भी तो है। विल्बर्ट जोन्स। अब आप विल्बर्ट के बारे में जानिए, जिन्हें 19 साल की उम्र में 1971 को जेल में बंदी बना दिया गया, क्योंकि इनके ऊपर एक नर्स के साथ दुष्कर्म करने का इल्जाम लगा था और उन्हें पुलिस ने इसलिए पकड़ लिया
क्योंकि नर्स ने जिस तरह का हुलिया पुलिस को बताया था ये उससे बिल्कुल मेल खाते थे, जिस वजह से निर्दोष होते हुए भी इन्हें जेल में पूरे 50 साल बिताने पड़े। जी हाँ, बिना कुछ किए अपनी जिंदगी के उस वक्त पर जेल में जाना जब पूरी दुनिया कामयाबी की तरफ जाती है, ये दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है और यही दुख विल्बर्ट को था। हालांकि इनकी पूरी फैमिली को यकीन था कि वे ऐसा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार इनकी रिहाई के लिए लड़ते रहे। पर कानून इतना ढीला था कि इन्हें इंसाफ मिलने में 50 साल लग गए और जिस शख्स ने असल में वो क्राइम किया था वो तो 2008 में ऑलरेडी मर चुका था। हालांकि पुलिस अपनी गलती छुपाने के लिए फिर भी इन्हें छोड़ नहीं रही थी, लेकिन अंत में जिस महिला ने इनके ऊपर केस करवाया था उसने अपना केस वापस ले लिया और फिर जाकर इन्हें इंसाफ मिल पाया। रिकी जैक्सन। चलिए दोस्तों, अब आपको रिकी जैक्सन के बारे में बताते हैं, जिन्हें 18 साल की उम्र में मौत की सजा सुना दी गई। असल में ये पहले आर्मी में थे, लेकिन किसी कारणवश इन्हें आर्मी की जॉब छोड़नी पड़ी, क्योंकि जब ये अपनी मरीन ड्यूटी पूरी करके अपने होम टाउन पहुंचे तो एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जिसने आत्महत्या की थी। लेकिन उस मौत का इल्जाम रिकी के ऊपर आ गया, क्योंकि 12 साल के पेपर देने वाले लड़के ने रिकी के खिलाफ गवाही दी थी। क्योंकि उसे एक छोटी सी गलतफहमी हो गई और ये सारा मामला सिर्फ एक 12 साल के बच्चे की गलतफहमी की वजह से खराब हो गया। जहां शुरू में तो इन्हें इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में इनकी मौत की सजा को उम्र कैद की सजा में बदल दिया गया। पर जब 2017 में यह पता चला कि उस बच्चे को गलतफहमी हुई थी और रिकी पूरी तरह से निर्दोष है, तो जाकर इन्हें रिहा किया गया। लेकिन इनकी जिंदगी के 40 साल जेल में सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से कटे, जो कि वाकई में हैरान करने वाली बात है। पर इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि जब ये रिहा होकर बाहर आए तो इन्होंने उस पेपर बॉय को माफ कर दिया जिसने इनके खिलाफ गवाही दी थी। मार्क डेनी। दोस्तों, मार्क मात्र 17 साल के थे जब इन्हें न्यूयॉर्क में उम्र कैद की सजा सुनाई गई, क्योंकि 1987 में इनके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा। इन्हें पूरे 30 साल तक जेल में रहना पड़ा। हालांकि अपनी कैद के दौरान इन्होंने कई बार डीएनए टेस्ट की मांग की, लेकिन हर बार इनकी मांग को खारिज करके इन्हें गलत समझा जाता। पर जब इनका डीएनए टेस्ट हुआ तो ये पता चला कि जो कुछ हुआ था वो इन्होंने नहीं किया, बल्कि इनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया और उसकी वजह से इन्हें पूरे 30 साल जेल में काटने पड़े, जो ये कभी नहीं चाहते थे। पर इन्हें खुशी हुई कि अंत में इनकी रिहाई हो गई। रिचर्ड फिलिप्स। दोस्तों, 1971 में एक शख्स ने एक हत्या कर दी और जिस शख्स की हत्या हुई उसके ब्रदर इन लॉ ने यह कहा कि उस समय रिचर्ड वहां पर मौजूद थे, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी बात मान ली और रिचर्ड को जेल भेज दिया। दोस्तों, जब ये सब हो रहा था तो रिचर्ड मात्र 27 साल के थे, लेकिन जेल से निकले तो इनकी उम्र 72 साल की थी और इन्होंने पूरे 45 साल तक जेल में काटे। इसलिए क्योंकि कानून सही मुजरिम को पकड़ने में असमर्थ हो गया और उन्होंने कहीं सुनी बात पर भरोसा करके अपना काम निपटाने की सोची। दोस्तों, अक्सर यही होता है, क्योंकि कानून हमेशा जल्द से जल्द अपना काम खत्म करने की सोचता है। इस वजह से वो कई बार रिचर्ड जैसे बेगुनाह लोगों को इतनी लंबी सजा सुना दी जाती है, जो कि बहुत ही दुख की बात है। क्योंकि अगर सही से प्रशासन अपना काम करेगा तो कभी किसी निर्दोष को सजा नहीं हो सकती। पर आज के समय में तो सबको अपना काम खत्म करने से मतलब होता है, बिना ये सोचे समझे कि उन्होंने काम सही से किया है या नहीं। जॉन बन। अब बात करते हैं जॉन की, क्योंकि दोस्तों, जब जॉन मात्र 14 साल के थे तो इन्हें ब्रुकलिन में उम्र कैद की सजा सुनाई गई, क्योंकि लोगों का मानना था कि इन्होंने ऑफ ड्यूटी ऑफिसर की हत्या की थी। पर जब ये 41 साल के हुए और 27 सालों तक जेल में बिताने के बाद ये पता चला कि इन्होंने वो हत्या की ही नहीं थी। इस वजह से जब इन्हें रिहाई मिली तो खुशी से ये रोने लगे और लॉयर्स और जज को गले लगाते हुए धन्यवाद करने लगे। सबसे दुख की बात तो ये थी कि जिस किसी ने भी इनके साथ इतना बुरा किया था उसने कभी इनसे माफी भी नहीं मांगी। पर जॉन को उन सभी चीजों का कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि उन्हें खुशी है कि अंत में सच्चाई की जीत हो गई। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है जिस तरह की चीजें इन लोगों के साथ हुई है वो कभी किसी और के साथ ना हो। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।